सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। तो आज मैं जाने वाली हूँ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो अभी जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं और जब तक राज ड्यूटी से आते हैं तब तक हम जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके रेडी हो जाते हैं। सो चलो चलते हैं रेडी होने के लिए। तो हमारी ट्रेन है। सो देखो अभी आ गए हैं और हमने थोड़े ड्रिंक्स वगैरह लिक्विड ले लिए हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। सो अभी ये हम दोनों रेडी होके जल्दी से जल्दी निकल लिए हैं। तो अभी हम दोपहर के टाइम में निकले हैं। तो अभी हम स्टेशन जा रहे हैं। तो आधे दूर हम स्टेशन तक हम बाइक से जाएंगे। पहले तो हमने डिसाइड किया था कि हम पूरा बाइक से जाएंगे, बट फिर मौसम का यहाँ पे पहाड़ी एरिया में हर 2 घंटे में चेंज होता रहता है, तो हमने रिस्क नहीं लिया, फिर बैठ के हम निकल लिए। तो अभी और आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि पता है हमें ना ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना चाहिए कि बस हमने पिट्ठू लिया। तो अभी यहाँ हमने जब नीचे उतर के हमें याद आया कि हमने ठंड वाले कपड़े तो घर पे ही भूल गए, तो फिर ये वापस गए और फिर से लेके आए। तो फिर अभी हम निकल गए हैं। तो अभी थोड़ा मतलब शाम हो गया था, हमारी ट्रेन भी मतलब आराम आराम से जा रही थी क्योंकि हम काफ़ी टाइमली निकल गए थे। और अभी तो मौसम वैसे नॉर्मल था, बट लेकिन देखने से लग रहा था कि मौसम जल्दी ख़राब होने वाला है। सो अभी हम स्टेशन ऑलमोस्ट, हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है स्टेशन का। तो अभी देखिए, तो हम स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे जल्दी से बाइक पार्क करेंगे और निकलेंगे ट्रेन के लिए। तो अभी हमारी ट्रेन वैसे आई नहीं है। सो देखते हैं। देखो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था और मैं पता इतने टाइम पे, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, तो मैं क्या बताऊँ। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है ना। ये पता नहीं, मैं जब भी तिरंगे को देखती हूँ मेरा मन ऐसा क्यों करता रहता है कि बस देखती रहूँ, अलग ही सुंदर लगता है देखने में। तो अभी देखो जैसे कि वो पाकर अभी हम लोग निकल गए, फिर हमने टिकट लिया क्योंकि हमारे घर से बस 25 मिनट का रास्ता है। तो हम टिकट लेके अपना 25 मिनट में तो पहुँच ही जाना है। तो इसलिए हम थोड़ी लेट से भी निकले, जैसे 1:30 बजे दोपहर के टाइम का हमने लिया था। तो अभी देखो यहाँ का मौसम कितना प्यारा, और यार यहाँ का स्टेशन इतना साफ़ सुथरा होता है ना, इतनी सुंदर लगता है ना। देखो शायद मौसम बहुत प्यारा होता है। तो अभी देखो हम भी माता रानी का नाम लेते हुए निकल लिए। और यहाँ का मतलब मौसम पता नहीं अलग ही, माता रानी हमारी परीक्षा ले रही थी। एक तो स्टार्टिंग से ही हमारे पाँव में दर्द स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद यहाँ आने के बाद ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी। देखो ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये सारे दर्शन के लिए ही आते हैं। ये अपने इतने सारे सामान लेके आते हैं रुकने के लिए ना, तो आधे आधा प्लेटफॉर्म पर इनका ही सामान होता है। देखो इनके घोंसले कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी देखो, तो हमारी ट्रेन आ गई है। तो देखो यार कितनी तेज़ हवा चल रही थी ना, ये मतलब सीमेंट रखा हुआ था उसका, ये देखो ये हालत हो रखा है, बुरी तरीके से चल रही थी एकदम तेज़ तेज़ तेज़। तो वैसे देखो, और गैस मैं वैसे कोशिश करूँगी आपको हर टाइम अपडेट देने की, मतलब बताने की कैसे गए, कहाँ गए, क्या हुआ। बट ट्रेन आ गई और ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं ट्रेन में वीडियोस नहीं बना पाई। तो अभी हम ये कटरा पहुँच गए हैं। देखो यहाँ से स्टेशन से ही आपको अर्धकुमारी दिख जाएंगी, और यहाँ आने के बाद ही मौसम ख़राब हो चुका था। देखो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ पहुँचने के बाद ना अलग ही वाइब थी, यहाँ की अलग ही वाइब्स थी। मतलब गूज बम्स आ रहे थे, मतलब ऐसा लगता पता नहीं हम क्या कर रहे हैं एकदम, बहुत ही। और ये देखो इतने सारे बंदर हैं, तो फ़ोन भी संभाल के रखना हो रहा था क्योंकि वो मतलब छीन के भाग जाते हैं सारे। तो अभी ये हम ऑटो हमने ले लिया। तो अभी हम जा रहे थे पास लेने के लिए, यात्रा की टिकट होती है ना, तो वो लेने के लिए जा रहे थे। तो हमारा मतलब जैसे मतलब नॉर्मलों का अलग होता है और फौजी जो भी सर्विस वाले होते हैं उनका अलग मतलब होता है। तो हमें पहले नीचे जाना था वो लेने के लिए वहाँ पे, तो पास लेने के लिए हम निकल गए। सो और इतना सुंदर था ना ये, मतलब मैं तो बस व्यूज़ इंजॉय कर रही थी। सो मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी। तो बट फिर भी देखो धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया था और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, बहुत ज़्यादा। मतलब आंधी तूफ़ान इतनी तेज़, मतलब हमें समझ ही नहीं आती क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम रात को चढ़ाई करेंगे। तो अभी देखो, तो हम डर गए थे काफ़ी कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो चढ़ाई कैसे होगी, है ना, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट डे निकलना भी था कि हमें घर भी आनी थी, छुट्टी स्टार्ट थी रात की। तो अभी देखो यहाँ पे हम पास के लिए आए हैं और ये यहाँ पे सारी
हमने पास वास लिया और जैसे ही हमने पास लिया यार क्या बताओ इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई ना, बाहर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब एकदम बिजली कड़क रही थी, बहुत ठंड बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा मेरे को लग रहा था मुझे ठंड नहीं लगेगी, बट बहुत ही बुरी हालत हो रखी थी ठंड से। और ये देखो ये माथे में बांधने वाली होती है ना, वो सब मतलब फेंकते नहीं है, इसको ऐसे बांध के रखते हैं, ये बड़े सुंदर लगते हैं। दुकान सजी हुई, सारी माता रानी की चुन्नियाँ वगैरह, आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी यहाँ पे, दोनों साइड से, दोनों तरफ से, मतलब एकदम वो लगे होते हैं। और बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हमने बरसाती भी ले ली, वो मिलती है हर चीज़ आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट मिल ही जाएगी, बेचते ही रहते हैं सभी। तो अभी हमने चलना स्टार्ट कर दिया था थोड़ी देर बाद, क्योंकि आंधी तूफान भी रुक गया था, तो हमने भी एक ये ख़रीदा, तो फिर हमने पहना और फिर हम लाइन में लग गए। तो फिर लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद ही हमें गर्मी लगने लग गई, तो हमने छोड़ दिया, मतलब हम निकाल लिए, क्योंकि ना मतलब थोड़े से ना मतलब चढ़ने के बाद, मतलब चलने के बाद आपको होती है ना कि सांस चढ़ने लगता है, आपके पेन पैर में होते हैं, थकावट होने लगती है, तो उसकी वजह से हमने उतार दिया, हमने सोचा रहने दो भाई। और ये तो इनसे तो मुझे अलग ही डर था कि ये कब क्या लेके भाग जाए, मैं क्या बताऊँ। अभी पता है आपको इतनी भीड़ में ना मुझे इतने ज़्यादा हमारे एरिया के लोग मिले, मिथिलांचल के, बिहार के, मिथिलांचल के, और फिर मैं लाइन में वेट कर रही थी, तो फिर इनको काफ़ी टाइम लगाने में, तो फिर ये आ गए, इन्होंने नहीं उतारा लेकिन कुछ दूर जाने के बाद देखो गर्मी लगी तो उतार लिया। तो अभी हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, देखो हर चीज़ अवेलेबल है, लाइक एवरीथिंग, देखो घोड़े, पालकी, वो बच्चों की ट्रॉलियाँ, तो बट हमें तो पैदल जाना था माता रानी के पास। तो अभी हम यहाँ पे निकल के, स्टार्टिंग में ही बस थोड़ी बहुत एनर्जी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत जो भी एनर्जी है तो रिकॉर्ड कर लेते। और थोड़ी दूर चलने के बाद आज हम बाणगंगा पहुँच गए, जहाँ पे मैया ने अपने केस धोए थे। तो यहाँ पे स्नान करना ज़रूरी था, बट हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने सोचा चलो फिर माता रानी बुलाएंगी तो फिर आएंगे और फिर नहाएंगे। तो अभी हम निकल गए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एक्चुअली हम दोनों ही थक गए थे। फिर हमने गन्ने का जूस पिया और फिर हमने फिर से चढ़ाई स्टार्ट की, और मेरे पैरों में बहुत तेज़ दर्द होने लग गई थी, जो कि हमने अभी सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ही चढ़ाई किया था। और इतनी पता है आपको, दोनों तरफ से इतनी सुंदर सुंदर मंदिर में मूर्तियाँ बनी होती है, मतलब अलग अलग बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। इधर ऊपर जितना जाओगे और नीचे का व्यूज़ इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है। तो अभी देखो कितनी, और भीड़ हमेशा इतनी ही रहती है यहाँ पे, मतलब हमेशा। और देखो सभी लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, मतलब इधर से उधर से। अभी और बहुत लोग, मैंने पता क्या सोचा था कि रात को ज़्यादा लोग चढ़ाई नहीं करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, रात को भी बहुत लोग चढ़ाई करते हैं, मतलब इतने ओल्ड एज वाले भी इतने अच्छे से चढ़ाई करते हैं। तो अभी हमने ऑलमोस्ट फोर्थ किलोमीटर कंप्लीट कर लिया था आई गेस। तो देखो इधर से फिर हम थोड़ा थोड़ा बैठ के जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी रहे थे, सांस भी चढ़ रही थी। तो लोग घोड़े से भी जा रहे थे, बट ठीक नहीं लगता। तो देखो ये कितना सुंदर, इतना प्यारा लगा, वो नहीं एकदम जुगनू जैसे स्टार्स लगता है ना कि ऊपर से ना नीचे आ गए हो। और तो देखो ऐसे करके हम धीरे धीरे, जैसे मैं रास्ता कंप्लीट कर रही थी वैसे वैसे मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बन भी नहीं थी और मुझे फ़ोन की बैटरी भी बचानी थी, तो उसकी वजह से मैं तुरंत थोड़ा थोड़ा कर रही थी। ये अभी 12 बज रहे हैं रात के, हमने 9 बजे चढ़ाई शुरू किया था। तो अभी हम मतलब अर्धकुमारी बस पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ से अर्धकुमारी 1 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा कि अभी हम कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, अर्धकुमारी पहुँचने पे हम करेंगे। तो ये देखो हम अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं। तो हमने सोचा कि चलो अब यहाँ पे खा लेते हैं। और बहुत मेरे पैरों में स्वेलिंग हो गई थी, मेरे बुरी हालत थी, मेरा गला एकदम बार बार सूख रहा था, सिर्फ प्यास ही लग रही थी। तो फिर हम सोचे, हम 12:30 बजे हमने मतलब अर्धकुमारी 12:30 बजे हम पहुँच गए। तो फिर हमने यहाँ पे खाया और फिर देखो यहाँ पे हम आ गए, अर्धकुमारी पहुँच गए। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, सभी ऐसे ही सोया। और यहाँ पे बारी बारी से 36 घंटे बाद नंबर आता है। तो हमने सोचा क्या करें, अभी तो नंबर भी नहीं लगा सकते थे, बहुत टाइम हो गया था। फिर हमने फिर से 2-3 घंटे सो गए और फिर ये सुबह के 3 बज रहे हैं और फिर से 3 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर दी हमने फिर से। और उसके बाद फिर अभी इतनी सुबह सुबह ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी और हमने थोड़ा सा मतलब अगर नींद ले लिया था तो थोड़ी एनर्जी लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी अभी सुबह सुबह।
तो हमने फिर ठंड के कपड़े पहन लिए और काफ़ी लोग थके हुए थे, तो ज़्यादा लोग चढ़ नहीं रहे थे, तो सभी आराम ही कर रहे थे। और देखिए अभी पहुँचते पहुँचते 5 बज गए सुबह के, तो अभी हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम बस सब लॉकर में जाके अपना सारा सामान रखेंगे। तो थोड़ा हम रुक रुक के चल रहे थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम भी लग रहा था। लॉकर में सारा सामान आपका रख लिया जाता है, क्योंकि आप ना फ़ोन ले जा सकते हो, ना वॉच ले जा सकते हो, ना बेल्ट ले जा सकते हो, नथिंग। और इनफैक्ट आप लठ भी नहीं लेके जा सकते, तो आप उसके बिना ही जाना होता है। सिर्फ आप अपना जो भी पैसे वगैरह हैं आपके, तो वो ले सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और फिर लॉकर भी 7 बजे मतलब 7:30 बजे खुलता, तो फिर हम आधे घंटे हमने वेट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा फ्रेश और होके ब्रश वगैरह कर लिया हमने। थोड़ा टाइम मतलब ये यहाँ पे थोड़ा मतलब एक होता है ना, आराम करने के बाद थोड़ा सही लग रहा था। फिर हम दर्शन करके, ये देखो ये हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं रोपवे में। और मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड की है, तो मैं नहीं देखती हूँ साइड, क्योंकि मुझे एकदम चक्कर से आने लगते हैं। तो पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम आधे घंटे में भैरव बाबा का भी दर्शन कर लिया हमने। ये तो बहुत ही सही लगा, क्योंकि भैरव बाबा का दर्शन आप नहीं करते तो इसको मतलब इनकम्प्लीट मानते हैं यहाँ की ये है। तो ये सब मैं अभी वीडियो में ही ये देख रही हूँ, बाकी मैंने सामने से मैंने खुद नहीं देखा, क्योंकि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फियर है हाइट का। मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को चक्कर से आ रहे थे, एंजाइटी सी हो रही थी। फिर ये देखो अभी हम लोग दर्शन कर लिया हमने भैरव बाबा का, और ये हम वापस आ रहे हैं। तो वापस आने के साथ ही मतलब, और वापस आते टाइम तो कोई भी नहीं था, सबसे पहले हमने ही दर्शन किया था खुलने के साथ ही। तो और फिर हमें जल्दी जल्दी अब वापस भी निकलना था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी, तो क्योंकि हमें घर के लिए भी निकलना है। तो दर्शन कर लिया हमने। उसके बाद इतना मतलब हम इतने ज़्यादा खुश थे ना, मैं अभी इतने सारे दर्द भूल गई थी। मतलब मेरे को इतनी सुकून संतुष्टि मिल रही थी ना भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ है, आपको 2 ही रोपवे है, एक मतलब एक आएगी तो और दूसरी जाएगी, मतलब ऐसे करके है। तो लेकिन इतना है कि एक बार में वो 30-40 ले लेते हैं। तभी हम वहाँ से वापस लौट रहे हैं। और ये देखो ये सो रहा है, और ये कितना प्यारा लग रहा है, एकदम आँखें बंद करके सो रहा था। मैं इसको काफ़ी टाइम से देख रही थी। देखो बच्चे हैं छोटे से। उसके बाद फिर ये लंगूर देखो, इतनी लंबी लंबी पूँछ होती है इनकी, तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम वापस लौट रहे थे, और लौटने टाइम में हमने 4 घंटे में हम नीचे आ गए थे। तो फिर हमने उतर के फिर ये खाया, मतलब ऐसे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने खाना खा के फिर अपना आराम से निकल लिए। पैर में बाम लगा लिया हमने। और फिर ऑटो में एक आंटी बहुत पीछे छूट गई थी, तो उनको हमने बस स्टैंड तक पहले पहुंचा दिया। उसके बाद फिर हम गए ट्रेन पकड़ने के लिए। बेचारी बहुत बूढ़ी थी और वो अकेली थी, परेशान थी। और ये हम अब घर के लिए हम उधमपुर पहुंच चुके हैं, और वापस हम अपने घर के लिए निकल लिए हैं। और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हमने दवाई खा ली थी। और अभी फिर मिलते हैं। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।